हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारी नई सीरीज में जिसका नाम है अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एवरी इंडियन स्टेट्स, जहां हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत की संस्कृतियां, उसके रंग और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। तो तैयार हो जाइए अद्भुत, रहस्यमयी और चौंका देने वाले तथ्यों को जानने के लिए हर राज्य के अनोखे रंगों के साथ। शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको भारत के अनसुने रहस्यों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जानिएगा, इस वीडियो में प्रस्तुत विचारों का उद्देश्य किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। यह वीडियो केवल और केवल शैक्षणिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए ही बनाया गया है। लेके प्रभु का नाम, शुरू करते हैं आज का काम। मतलब कि बात करते हैं 2025 यानी कि 2025 के सबसे पॉपुलर प्रदेश की, यानी कि उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में, जहां अध्यात्म और इतिहास का संगम हो। एक अद्भुत क्षेत्र जिसे परिभाषित करता है उसकी मनमोहक कहानियां, छिपे हुए रत्न और सबसे शानदार महाकुंभ मेला। उत्तर प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का हृदय कहा जाता है, अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक और आध्यात्मिक केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगरा में ताजमहल की कालातीत सुंदरता से लेकर वाराणसी की पवित्र घाटों तक यह राज्य अनुभवों की एक रंगीन रचना प्रस्तुत करता है। इस समय सभी की नज़रें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर टिकी हुई है, जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर, यानी कि त्रिवेणी संगम पर हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह त्योहार दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। क्या आपको पता है कि ये महाकुंभ क्यों आयोजित होता है, या ये 12 साल में ही क्यों बनाते हैं? तो सुनिए। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश की बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। जहाँ जहाँ ये बूंदें गिरी वही महाकुंभ का आयोजन होता है। और क्योंकि देवगणों के लिए 12 वर्ष का एक दिन होता है, इसलिए हर 12वें वर्ष यह महास्नान होता है। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। एक अस्थायी नगर जो केवल कुछ महीनों में बसता है और समाप्त हो जाता है। कुंभ का सबसे रहस्यमयी और रोमांचक पहलू है नागा साधु। ये वे सन्यासी है जो सांसारिक मोह माया त्याग चुके हैं, वस्त्रों से मुक्त रहते हैं और कठिन तपस्या में लीन रहते हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि आस्था में कितनी शक्ति होती है और कैसे लाखों करोड़ों लोग एक साथ आकर मानवता के सबसे बड़े संगम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में। पहला, उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक रूप से अनमोल है। यह हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवताओं, भगवान राम का अयोध्या में और भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म स्थान है। ये स्थल दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का केंद्र बना हुआ है। दूसरा, 2020 में भूवैज्ञानिकों को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 3000 टन सोने का अनुमानित भंडार मिला। यह भारत के कुल सोने के भंडार से लगभग 5 गुना अधिक है। अगर इसका पूरा दोहन किया जाए तो यह भारत को दुनिया से सबसे अमीर देशों में से एक बना सकता है।
लेकिन इसे निकालने की प्रक्रिया अब भी एक चुनौती बनी है। क्या आप जानते हो, कानपुर में स्थित नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के वैज्ञानिकों ने कुछ प्राणियों के जीन संरक्षित कर रखे हैं, जिससे दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण संभव हो सके। उत्तर प्रदेश केवल इतिहास ही नहीं बल्कि विज्ञान में भी आगे बढ़ रहा है। भारत का इकलौता जिंदा किला। चौथा सच, चौथी अनोखी रहस्यमय गाथा। भारत में कई ऐतिहासिक किले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि झांसी का किला अभी भी बसा हुआ है? यहाँ आज भी रानी लक्ष्मीबाई के सैनिकों के वंशज रहते हैं। यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि जीवंत इतिहास है। दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित शहर वाराणसी। वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, यह दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार यह 3000 साल से भी अधिक समय से बसा हुआ है, जो इसे मानवता की सबसे महान सांस्कृतिक धरोहर में से एक बनाता है। उत्तर प्रदेश ने भारत को सबसे अधिक प्रधानमंत्री दिए हैं। भारत के अब तक के 15 प्रधानमंत्रियों में से 9 यूपी से ही है, जिनमें से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जो वाराणसी के सांसद से है, इस लिस्ट में शामिल है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह सिर्फ एक प्रतिष्ठित संस्थान नहीं है, बल्कि यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय भी है। 1300 एकड़ में फैले हुए परिसर में 30,000 से अधिक छात्र पढ़ाई करते हैं और यह 1916 से शिक्षा और शोध का केंद्र बना हुआ है। यूपी में एक अनोखा बुलेट प्रूफ मंदिर, ये कुछ बेहद रहस्यमयी है। महोबा का बालाजी मंदिर, जिसे बुलेट प्रूफ माना जाता है। दंगों और हमलों के दौरान मंदिर की दीवारों पर गोलियां चली, लेकिन कोई भी अंदर नहीं घुसी। कुछ लोग इसे दिव्य ऊर्जा मानते हैं। तो ये चमत्कार है या विज्ञान है? इसका जवाब हमें आप ही दीजिए। उत्तर प्रदेश केवल भारत का दिल ही नहीं बल्कि यह रहस्यों और अविश्वसनीय तथ्यों की भूमि भी है। इनमें से कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें कमेंट में बताइए। तो अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की डरावनी कहानियों के बारे में। कोई आ रहा है। वो कहानियां जो आपकी रूह कांप देगी। कहते हैं उत्तर प्रदेश देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की भूमि है। सही कहते हैं, लेकिन इसके मंदिरों और महलों के पीछे ऐसी कहानियां छुपी है जो आपकी रूह कांप देगी। आज मैं आपको इतिहास के उन अंधेरे कोनों में ले चलूंगी जहां आत्माएं फुसफुसाती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद हो जाते हैं और जहां बीता हुआ समय अब भी जिंदा है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, हमारी पहली मंजिल है चुनार किला, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और भूतिया घटनाएं एक साथ मिलती है। सदियों पहले बना यह किला कई युद्धों, विश्वासघात और रक्तपात का साक्षी रहा है, लेकिन सबसे डरावनी कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावली से। राजकुमारी रत्नावली, कहते हैं एक क्रूर राजा ने इस सुंदर राजकुमारी को किले में कैद कर लिया था, लेकिन वह झुकने को तैयार नहीं थी और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए किले की ऊंची दीवारों से छलांग लगा दी। लेकिन उसकी आत्मा कभी यहाँ से नहीं गई। आज भी लोग यहाँ रात में एक औरत के रोने का आवाज़ सुनते हैं। कुछ लोगों ने किले की दरवाज़ों पर एक छायामान आकृति को चलते देखा, जो अचानक हवा में गायब हो जाती है और सुरक्षा गार्ड
वे सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने से इनकार करते हैं। तो क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? दूसरी कहानी है आगरा की। ताजमहल की नगरी आगरा एक डरावने रहस्य को छुपाए बैठी है। यहाँ एक सुनसान रास्ते पर अनगिनत यात्रियों ने उसे देखा है। एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत गाड़ियों को हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है। कुछ लोग दया के कारण गाड़ी रोक भी दे, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वह अचानक से गायब हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वह एक दुल्हन थी जिसकी शादी की रात ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा दो दुनिया के बीच में अटकी हुई है, हमेशा अपने घर की तलाश में। लेकिन जो भी हो, अगर वो आपके पीछे आए तो अभी आप जहाँ बैठे हो उसके ठीक पीछे अगर वो खड़ी हो तो। तीसरी कहानी है लखनऊ की। लखनऊ के दिल में स्थित है बड़ा इमाम बाड़ा, एक शानदार वास्तुशिल्प चमत्कार। लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे छुपा है भयानक रहस्य। कहते हैं इसमें 1024 दरवाजे हैं, 1024, लेकिन केवल 2 ही खुलते हैं। बाकी वे या तो कहीं नहीं जाते या फिर किसी और ही दुनिया में। जो भी इन गलियों में बहुत अंदर तक चला गया वह वापस नहीं आया। कुछ कहते हैं ये दरवाजे शापित है, जो भी इसमें फंस जाता है उसे हमेशा के लिए गायब कर देते हैं। इसीलिए टूरिस्ट गाइड भी वहाँ पे लोगों को कहते हैं साथ में चलो, क्योंकि एक बार वहाँ पे कोई गुम गया तो वापस नहीं मिलता। चौथी कहानी है सुल्तानपुर की भूतिया हवेली की। सुल्तानपुर में एक पुरानी हवेली खड़ी है जो दशकों से वीरान पड़ी है। इसके मालिक कब के मर चुके, लेकिन हवेली अब भी वही जिंदा है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक नवाब की हत्या कर दी गई थी, जिसे उसके ही परिवार ने धोखा दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। आज भी रात के समय हवेली में अजीब घटनाएं होती है। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती है और अंदर घुसने वाले अजीब सा दबाव महसूस करते हैं, जैसे कोई उन्हें बाहर निकालना चाहता हो। और सबसे अंत में सबसे अजीब कहानी, एक गांव। बाराबंकी जिले में कभी एक समृद्ध गांव था, लेकिन एक रात अजीब सी शांति फैल गई और सुबह तक हर एक इंसान गायब था। न कोई लाश, न कोई हिंसा का निशान, सिर्फ सन्नाटा। कुछ कहते हैं यह एक भयानक श्राप का परिणाम था। कुछ का मानना है कि वह किसी गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान कुछ अनहोनी हो गई और किसी अज्ञात शक्ति ने सबको लील लिया। अगर ये सब उत्तर प्रदेश के बारे में जानकर अगर आपको लग रहा है कि एक बार उत्तर प्रदेश विजिट करना है, तो ये वीडियो अभी आपके लिए। आज हम उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतरीन घूमने की जगह और वहाँ के लाजवाब खाने के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा घूमने और खाने का ज़बरदस्त डोज। पहला स्टेशन आगरा। सबसे पहले आगरा। यहाँ का ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसे शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनाया था। लेकिन आगरा सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं, बल्कि मशहूर पेठे के लिए भी जाना जाता है। अगर यहाँ आए तो पनाची पेठा या अंगूरी पेठा ज़रूर ट्राई करें। दूसरा डेस्टिनेशन वाराणसी। वाराणसी यानी काशी, भारत की सबसे पुरानी और पवित्र नगरी। यहाँ के दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और खाने की बात करें तो यहाँ की कचौड़ी सब्जी और गर्मा गर्म जलेबी, इसका तो कोई जवाब ही नहीं। तीसरा डेस्टिनेशन है लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है।
यहाँ का बड़ा इमामबाड़ा और भूल भुलैया देखने लायक है, लेकिन असली मज़ा टुंडे कबाब में है। ये खास नज़ाकत 100 से ज़्यादा मसालों से बनता है। चौथा स्टेशन है मथुरा। अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो मथुरा वृंदावन ज़रूर जाइए। यहाँ की गलियाँ और मंदिर भक्तिमय ऊर्जा से भरे रहते हैं और यहाँ आने पर मथुरा के पेड़े खाना ना भूले, एकदम देसी घी में बने, मुंह में घुल जाने वाले। पांचवा डेस्टिनेशन है प्रयागराज। प्रयागराज जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं। यहाँ हर 12 साल में महाकुंभ मेला लगता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। खाने की बात करें तो यहाँ गुड़ की रेवड़ी और इलाहाबादी चाट ज़रूर ट्राई करें। छठा स्टेशन झांसी। झांसी की रानी रानी लक्ष्मीबाई का किला वीरता की मिसाल है और यहाँ की लोकल खाना बुंदेली बाटी चोखा, जिसे सरसों के साग और चटनी के साथ खाया जाता है, इसे बिल्कुल मत मिस करना। सातवां अजूबा है अयोध्या। अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली। यहाँ बना हुआ भव्य राम मंदिर दुनिया भर के हिंदू श्रद्धालुओं के लिए एक आस्था का केंद्र है। खाने में यहाँ का मालपुआ ज़रूर ट्राई करें, शुद्ध देसी घी में बना, एकदम खस्ता और लाजवाब। आठवां स्टेशन दूधवा नेशनल पार्क। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो दूधवा नेशनल पार्क ज़रूर जाइए। यहाँ आपको बाघ, गेंडे और हिरणों के दुर्लभ प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी और खाने में यहाँ की देसी उत्तर भारतीय थाली का स्वाद लेना न भूले। 9वां स्टेशन गोरखपुर। गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर, जिसे गुरु गोरखनाथ की तपस्थली माना जाता है, आस्था का बड़ा केंद्र है और यहाँ आने पर ठेकुआ ज़रूर ट्राई करें। एक खस्ता, मीठे और हेल्दी बिस्किट जैसा होता है। 10वां डेस्टिनेशन चित्रकूट। चित्रकूट वह जगह है जहाँ भगवान राम ने अपनी वनवास के कई साल बिताए थे। यहाँ की मंदाकिनी नदी का जल एकदम पवित्र माना जाता है और अगर खाने की बात करें तो गुड़ वाली खीर यहाँ की खासियत है। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ खूबसूरत स्थल, कुछ लाजवाब खाने और हॉरर स्टोरीज़। कौन सी जगह, कौन सा खाना, कौन सी हॉरर स्टोरीज़ आपको पसंद आया, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो लाते रहें।